दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 79th इंडिपेंडेंस डे हमने इस 15 अगस्त 2025 को मनाया। और जब हम 15 अगस्त की आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण एक मीटिंग होने जा रही थी। वो थी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, जो अलास्का के बहुत बड़ा स्थान है, जॉइंट बेस एल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन अलास्का में इन दोनों की मुलाकात होती है। और मुलाकात का कारण यूक्रेन और रशिया के बीच में 3.5 साल से पीछे चला आ रहा युद्ध, इसको विराम लगाने की कोशिश थी जो ट्रंप करने जा रहे थे। हम जानते हैं कि जिस दिन से ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2024 को, जब से वो इलेक्शन जीते हैं, तब से उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि मैंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को विराम लगा देना है। दूसरा, इजराइल और पैलेस्टीन, हमास या गाजा, जैसा भी आप समझ लो, इनके युद्ध को विराम लगा देना है। अभी तक गाजा के ऊपर भी इजराइल के हमले लगातार चलते जा रहे हैं और इस तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चलता ही जा रहा है। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप को 8 महीने से ऊपर समा हो गया अपनी गद्दी को संभाले हुए। उनकी कोशिश रही, उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध को विराम लगाया, जहां पे उनको खुद भी अपने बॉम्बर नेट को भेजना पड़ा। और वो भी ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को भी विराम लगवाया। और सारी इस जो उनकी काम की ये जो सारी व्याख्या वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी एक ही मंशा है, नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो खुद ही बांटने वाले और खुद ले भी सकते हैं। लेकिन आइए आज हम अलास्का में हुई मीटिंग, उसके बाद ट्रंप की जेलेंस्की से मुलाकात। पहली बात तो ये, अलास्का में दोनों दिग्गज, क्योंकि दुनिया में अगर कोई दो पावरफुल कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरे थे, वो था एक अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए 1949 में नेटो की स्थापना करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए में शुरू हो जाती है। 1951 में यूएसएसआर 15 छोटे छोटे देशों में बंट जाता है और रशिया अलग, सबसे बड़ा रशिया और 15 छोटे छोटे देश, और जिनमें एक यूक्रेन भी सेपरेट आइडेंटिटी लेके सेपरेट नेशन के रूप में निकलता है, उभरता है। यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट देश था पहले भी, क्योंकि रशिया ने बड़ी देर से यूक्रेन को अपने रंग में ढालने की कोशिश की थी और ये कर में बड़ा सक्सेसफुल रहा था। यूक्रेन के पास सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका था वो था क्रीमिया। अगर हम यूक्रेन का नक्शा देखें तो ऐसे जैसे यूक्रेन आता है और यहां पे यूक्रेन के बिल्कुल साथ ये क्रीमिया लगता है और ये सारा रशिया है। दिस इज ऑल रशिया। और इस क्रीमिया को रूस ने हमेशा ही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इलाका था, इसके ऊपर ज्यादातर वो कहता है, रशिया का कहना था कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा रशियंस बोलने वालों की आबादी है और 2014 में उसने जबरन इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अलावा रशिया ने ये वाले जो इलाके हैं, क्योंकि 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ है और 2022 के बाद उसने ये जो इलाके हैं इनके भी बहुत सारा इलाका जीत लिया। और इनमें से दो जो हैं वो है दोनेत्स्क, ये वाला दोनेत्स्क एंड लुहांस्क। ये दो इलाके जो हैं इनके ऊपर कब्जा कर लिया और इन दोनों को डॉनबैस के नाम से जाना जाता है। और रशिया का ये कहना है कि ये जो दो इलाके हैं इनमें रूसी बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है और वो रशिया के हिस्से में है, और इसलिए यूक्रेन और रशिया जो है इनको अपने कब्जे में लेना चाहता है।
जितना ये इलाका इसने जीत लिया, ये ऑलमोस्ट 70% टू 65% के बीच में है, और वो कहता है कि मैंने ये वापस नहीं देना, जो मर्जी कर लो, ना क्रीमिया और ना ही ये इलाके मैंने देने। अब जब पुतिन और ट्रंप मिलते हैं, ये आपस में 3 घंटा वार्तालाप करते हैं। फैसला किसके बारे में होना था? फैसला होना था यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में फैसला होना है, लेकिन विडंबना देखिए, यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। ट्रंप खुद ही सारा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे, शायद उनकी सोच ठीक हो, कि पहले मैं देख लूं पुतिन क्या चाहता है और कहां तक वो मान सकता है। ट्रंप एक व्यापारी, ये भूलना नहीं, वो जब भी बात करेगा पहले अपने व्यापार को आगे रखेगा। सो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो है, ये मीटिंग है, ये सक्सेसफुल नहीं रहती, हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं। और ये जो डील है, वो डील पे पुतिन इंसिस्ट करता है, नंबर 1, इसको नेटो का सदस्य ना बनने दिया जाए। नेटो में अभी बता के कहता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नेटो और कुछ नहीं है, 32 देशों का एक संघ है, जिसका यूएसए ने की थी, और पीछे मुख्य उद्देश्य ये था, कलेक्टिव आपस में डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी मींस अगर कोई बाद में बाहर से कोई भी देश किसी देश के ऊपर इनके हमला करता है, तो सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब यूक्रेन चाहता था नेटो का सदस्य बनना, और वो इसलिए चाहता है कि अगर उसका सदस्य बन जाएगा तो रशिया अगर हमला करता है तो सारा यूरोप उसकी मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन रूस ये होने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने इसके ऊपर आक्रमण भी किया। वो कहता है कि अगर यूरोपियन देश ने, यूरोपियन संघ ने इसको अपना सदस्य बनाया, तो वो उनको भी नहीं छोड़ेगा, वो उनके ऊपर भी आक्रमण कर देगा। अब बात ये है कि कौन क्या कर रहा है और कहां तक ठीक कर रहा है। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर शुरुआत देखें तो उसके कारण क्या थे? जापान मंचूरिया पे हमला कर देता, कोरिया पे कब्जा कर लेता, करता जाता, कोई उसे रोकता नहीं। इसी तरह जर्मनी शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। तो फिर क्या होगा? आज अगर रूस ऐसे अपनी मनमानी कर रहा है, तो चाइना तो तैयार बैठा है, वो ताइवान पे ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है, तिब्बत को उसने पहले ही ले लिया हुआ है। तो फिर ये एक बार दोबारा हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चल पड़ेंगे। इस बात को सुलझाना बहुत जरूरी है, मतलब रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बजाय ये जो अग्रेसर, जो दूसरे इंडिपेंडेंट देशों को हड़पने की जो चालबाजी है, जालसाजी है, इसे रोकना है। बहाना कोई भी हो, ये रशियन बोलते हैं, तो ऐसे तो फिर इंग्लैंड कह सकता है कि भारत भी, उनका मैक्सिमम लोग यहां पे इंग्लिश बोलते हैं। ये कोई बात नहीं है। जब आपने 1991 में यूक्रेन को सेपरेट किया था, तो कुछ सोच समझ के ये जितना भी इलाका था आपने दिया, लेकिन आज आपको ये रास नहीं आ रहा, क्योंकि आज आपकी सोच और आपकी विचारधारा बदल गई है। क्रीमिया एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स और यहां से गैस, ये सारे यूरोप में जाती है। ये एक बहुत बड़ा यूक्रेन का आर्थिक पॉइंट था, जिसको रशिया ने ले लिया। यहां तक तो ये मीटिंग जो है 15 अगस्त को होती है, बेनतीजा निकलती है। डेफिनेटली बेनतीजा होनी थी, जब तक यूक्रेन को बिठा के डिसाइड ना किया जाए। सैटरडे को ये मीटिंग होती है। मंडे को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ट्रंप से मिलते हैं, और ट्रंप को मिलने के लिए वो यूएसए पहुंचते हैं। ट्रंप उनका स्वागत करता है, लेकिन यहां पे हम एक बात जानते हैं कि जेलेंस्की अकेला नहीं आया था। यूरोप के यूरोपियन यूनियन संघ, जिसमें इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे, जर्मनी, ये सारे देश उसके साथ आए थे। क्योंकि जब पिछली बार जेलेंस्की ट्रंप को मिलने गया था, तो ट्रंप ने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी। पहले तो उसकी कपड़ों के ऊपर कह दिया कि कपड़े क्या पहन के आए हो, और बोले कैसे हो, क्योंकि ट्रंप अपने खिलाफ कुछ आवाज नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो किसी को अपने मुकाबले में नहीं समझता। जो हमें पढ़ने पे समझ आया है
जो हमें लगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले यूरोपियन नेशंस ने जेलेंस्की की पूरी क्लास ली और उसे पूरा समझाया कि इस बार जब तुम जा रहे हो तो तुमने किस तरह बिहेव करना और कपड़े किस तरह पहनने हैं। इस बार वो में गया, कोट पहना हुआ था उसने। और दूसरा, वो हर वक्त मुस्कुराता रहा और बहुत ही कम बोला। अगर ये 45 मिनट की मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में 40 मिनट ट्रंप महाशय बोले, और उनको बोलने की वैसे भी आदत है। यहां तक कि एक पत्रकार ने जेलेंस्की से पूछा, जी आप इलेक्शन करा रहे हो? तो ट्रंप ने कहा, वो द वॉर इज गोइंग ऑन, इलेक्शन कैसे हो सकती है? हाँ, उसने कहा, जी वॉर चल रही है, इलेक्शन नहीं होगी, वॉर के बाद ही होगी। तो ट्रंप उसको पूछता है, तो फिर जब वॉर चलती है तो इलेक्शन नहीं होते? ये भी सटायर था, लेकिन ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और ये मीटिंग कहते बड़ी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ट्रंप ने उसको हर वक्त मिस्टर प्रेसिडेंट कह के संबोधित किया और उसको हर प्रकार से इज्जत मान दिया, क्योंकि पीछे वो जो कंट्रीज थे वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। उसके बाद ट्रंप उनके सबके साथ मिलकर बातचीत करता है। सारे देश जो हैं वो यही बात कहते हैं कि आपकी जो कोशिश है ट्रंप जी, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो बात पुतिन मांग रहा है, 3 चीजें खास तौर पे, क्रीमिया भी ले लिया है, और जो डोमेस्टिक एंड लहासत जो जगह है, जैसे हम डॉनबास कहते हैं, ये सारी जगह वो ले जाएगा। तो ये तो यूजर्पिंग हुई, ये तो अच्छी बात ना हुई। जेलेंस्की ने कह दिया कि मैं जगह नहीं दूंगा। अगर जगह नहीं देगा तो ट्रंप ने कह दिया तो फिर मैं पीस के बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसने कहा, जी अगर मैं जगह दे देता हूं तो इसकी क्या गारंटी है वो मेरे पे अटैक नहीं करेगा? वो ट्रंप ने कहा कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं तेरे साथ मदद करूंगा। ये यूरोपियन देशों को बड़ी बात अच्छी लगी। मेरी समझ में ये नहीं आता, यूरोपियन देशों को ये बात बड़ी अच्छी लगी ट्रंप की कि वो उनकी मदद करेगा, तो क्या यूरोपियन देश इकट्ठे होके पुतिन के साथ नहीं मिल सकते? ट्रंप अकेला क्यों? अगर यूरोपियन देश इकट्ठे हैं और पुतिन यूरोपियन देश के साथ ही नाराज है तो उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। और अब ट्रंप ने कहा कि पहले बायलैटरल मीटिंग होगी। बायलैटरल मींस पुतिन और ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की पहले मिलने जा रहे हैं। जेलेंस्की उनके पास जाएगा और पुतिन ने यह भी कहा है कि डीमिलिटराइजेशन हो यूक्रेन की, वो फौज नहीं रखेगा। मतलब बिल्कुल ही उसे जो शर्तें हैं वो मानने वाली आसानी से नहीं है, और हमें नहीं लगता कि ये बात किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन ट्रंप बहुत श्योर है कि अगर जेलेंस्की ये बातें मान जाता है, तो अगर ये बातें वो मान जाएगा तो फिर यूक्रेन के पास रहा क्या? जेलेंस्की को जाकर अगर इलेक्शन करवानी है तो किस बेस पे वो जीतने की सोच सकता है? वो तो तभी जीत सकता है ना अगर वो ऐसा फैसला सुनाए जिसमें चलो यूक्रेन की ज्यादा जीत तो ना हो, लेकिन रिस्पेक्टफुल एक मतलब फैसला हो जिसमें उसकी इज्जत भी बची रहे। लेकिन अगर वो ये सारी शर्तें मान रहता है, डीमिलिटराइजेशन जगह उसको दे दो, नेटो का वो सदस्य नहीं बनेगा और वहां पे इलेक्शन करवाएगा, और पुतिन तो कहता है कि जो नया वहां पे हेड ऑफ द स्टेट आएगा मैं तो उससे बात करूंगा। ये सारी बातें अगर हम दिमाग में रखें तो वापस आए, अगर हम देखें तो ये जो क्रीमिया या यूक्रेन की प्रॉब्लम है ये नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। और यूक्रेन कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं थी। कभी वक्त था यूक्रेन सारे रशिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। ये कोई छोटी स्टेट नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत से मिनरल्स हैं। और रशिया जो हमारा यूएसए है, ट्रंप तो बिजनेसमैन है, उसने तो अपनी डील की है, वो तो अपने हथियार बेच रहा है यूक्रेन को। और किसके पैसे पे? यूरोपियन यूनियन जो पैसा इकट्ठा करके दे रही है, ट्रंप उसके हथियार बेच रहा है। ये किस प्रकार की पीस ट्रीटी वो करवा रहा है? वो तो अपना इसमें भी उल्लू सीधा कर रहा है, और यहां तक कह रहा है कि मैं उनसे ड्रोन जो है वो लिया करूंगा। चलो, इनके बारे में तो हम कुछ ज्यादा बात नहीं करते। अब जो बातें हमें सोचने समझने की और देखने की है, नंबर 1, यूक्रेन जो है वो अपनी टोटल हैसियत जो है वो खो देगा जस्ट टू परचेज पीस।
और अगर यूरोपियन देश उसकी मदद करते हैं तो 3.5 साल वो रशिया का मुकाबला करता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जेलेंस्की की हिम्मत और हौसला अफजाई करनी चाहिए इस बात पे कि उस अकेले ने इतनी देर इतनी बड़ी कंट्री यूएसएसआर मतलब रशिया का सामना किया और आज भी उसे उसी तरह टक्कर दे रहा है। जब ये वार्तालाप हो रही थी तो पुतिन के जो ड्रोन्स थे वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहे थे। ट्रंप ने एक बार उनको ये नहीं कहा कि ये अभी युद्ध रोक दो, क्योंकि वार्तालाप चल रही है। सीज फायर की तो वो बात ही नहीं करता, चलो ना सही, लेकिन जब वार्तालाप चल रही है, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, तो ट्रंप पुतिन को ये कह सकता था। फिर जब वो यूरोपियन संघ के साथ मीटिंग कर रहा है तो उस समय पुतिन का फोन आता है और पुतिन को सारी बात बताता है। ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप है मीडिएटर, उसमें कोई शक नहीं, वो मीडिएटर बना हुआ है, लेकिन मीडिएटर बनने का मकसद ये नहीं है कि एक को बिल्कुल नीचे गिरा दो। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो ये है कि किसी तरीके शांति स्थापित हो जाए, लेकिन ये शांति किस कॉस्ट पे स्थापित। ट्रंप और जेलेंस्की की जो मीटिंग थी, इसमें एक बात तो बड़ी नोट करने वाली थी कि जेलेंस्की बड़ा खुश दिखाई दिया और उसने हर वक्त ट्रंप का थैंक्स किया। और एक तो चिट्ठी भी उसने अपनी वाइफ की तरफ से मेलिना के लिए, जो ट्रंप की वाइफ के लिए दी, जो कह रही थी बच्चों के लिए, जिसने अपनी हमदर्दी दिखाई, क्योंकि पुतिन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने यूक्रेन से बहुत से बच्चे जो है उनको किडनैप किया हुआ है। और यही कारण है कि पुतिन जो है यूरोप के किसी देश में नहीं आता, क्योंकि जो यूएन की क्रिमिनल बॉडी है, जो यूएन की बॉडी है, उसने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि अगर आएगा तो उसको कैद हो सकती है। यही कारण है कि अलास्का में ये मीटिंग रखी गई। ट्रंप ने पुतिन से ये कहा कि क्या वो रशिया जाके बायलैटरल मीटिंग के लिए वो पुतिन से मिलना चाहेगा। तो जो हमें न्यूज़ में आज की मिला है वो तो यही है कि पुतिन ने जेलेंस्की ने इसके लिए इनकार कर दिया। और दूसरी बात यह है कि यूरोपियन के जो देश उसके साथ गए थे, ये बात तो साफ जाहिर होती है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इस समय जेलेंस्की के साथ है। जेलेंस्की अगर रशिया से लड़ सका तो इस यूनियन की बदौलत ही लड़ सका, क्योंकि आर्थिक और सैनिक सहायता इन देशों ने दी थी। पोलैंड तो आज भी कह रहा है कि वो हर वक्त यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार है, और उसके पीछे कारण ये है कि पोलैंड को अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो यूक्रेन के साथ पोलैंड लगता है। कल को पोलैंड की भी यही हालत ना हो, इसलिए वो हर वक्त यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार रहता है। बात यह है कि हमारी यही बात हमने पहले भी आपसे की है कि कोशिश यही है कि ये जो युद्ध है इसको विराम लगे, और ये जो बड़े देश हैं छोटे देशों को अपनी जरूरत के मुताबिक छीनने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा तो इस पे विराम लगना चाहिए। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर कोई भी देश जो है, बड़ा हो छोटा, वो तो दूसरे देश को छीनने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। और कारण कई हो सकते हैं। अगर जब तक ये होड़ दूसरे देशों को, मतलब अपनी जो टेरिटरी की एक्सटेंशन है, जब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी तब तक ये युद्ध विराम नहीं लग सकता, और ये बड़ा जरूरी है। अब इजराइल को ही देख लो, वो कितना, जब शुरू में उसको इलाका मिला था कितना था, और आज वो कितना फैल गया। वो गाजा के ऊपर भी जा रहा है, और वो गाजा में आज भी अगर वो दुखदाई फोटोएं हमें जो देखने की टीवी पे मिलती हैं, लोग बर्तन लेके खाने के लिए तरस रहे हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर वो बम्बार्डमेंट कर देता है। ये रुकना चाहिए, ये नरसंहार खत्म होना चाहिए। और यही यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, क्योंकि रशिया एक बड़ी ताकत है और वो यूक्रेन पर पूरी तरह आक्रमण कर रहा है, और इस नरसंहार को रोकना होगा। इसके लिए ये जो पीस है यूक्रेन खरीदने को तैयार है, लेकिन ये खरीद की जो कीमत है वो भी निश्चित की जानी चाहिए, इतनी ज्यादा ना हो कि वो सारी उम्र इसके बीच में ही तड़पता रहे और इसे चुका ना सके। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो जर्मनी के ऊपर इतनी
इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी गई थी, जैसे रशिया के ऊपर भी लगी हुई है। देखा जाए तो रशिया की तो विन विन सिचुएशन है। नतीजा जो भी हो, रशिया को अमेरिका ही ने एक्सेप्ट नहीं किया, सारा यूरोप देख रहा है। और वो अमेरिका वही ट्रंप है जिसके बारे में सभी कहते थे यार ये क्रैक है, इसका पता ही नहीं चलता क्या कहता है क्या करता है। और आज कोई बात करता है जेलेंस्की, मतलब इसका मस्क जो था इसका खास फ्रेंड था ट्रंप का, आज वो इसका दुश्मन बना पड़ा है। इसी प्रकार मोदी जी के साथ इसकी बड़ी दोस्ती थी कल तक, और आज ये भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा के अपने आप को बॉस बताने की कोशिश कर रहा है। हर जगह वो अपनी मनमानी करता है। कब क्या ये कर दे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो दिखावा करता है कि मैं बड़ा मीडिएटर बना हुआ हूं, इस मीडिएशन में भी देखो वो अपने हथियार बेच गया, बताओ। और ये जो बिजनेसमैन की तरह डील कर रहा है, जबकि कभी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया। ये पहला प्रेसिडेंट होगा जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ावा देता है, और जहां जाता है वहां ट्रंप एम्पायर भी क्रिएट कर देता है। चाहे वो दुबई हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इजराइल हो, कहीं हो, वो अपने ट्रंप एम्पायर को भी पीछे नहीं छोड़ता। ट्रंप करेंसी भी चला दी उसने, क्रिप्टो करेंसी। तो इससे ऐसे दोस्त के साथ क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन इस समय यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा ट्रंप उसके जेलेंस्की के वो साथ है, और वो उसका साथ देंगे। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे पुतिन कल को डरेगा, ना कि अकेले ट्रंप से। थैंक यू सो मच।